गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा आपका जो सब्जेक्ट है, नया चैप्टर जो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डाला था, औपचारिक एवं अनौपचारिक और एवं दूरस्थ शिक्षा। ठीक, तो औपचारिक शिक्षा क्या है उसके विषय में बता दिया गया था। औपचारिक शिक्षा की विशेषता बता दी गई थी, औपचारिक शिक्षा का महत्व बता दिया गया था। तो अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा। बच्चों, आप लोग अनौपचारिक शिक्षा समझने का प्रयास करें। ठीक, फिर अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता को पढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पे महत्व सिर्फ लिख दिए हैं, तो इसका मतलब है अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। ठीक, आइए ज़्यादा बात न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ठीक, और जो पिछली वीडियो डाली गई आप लोगों को कैसा लगा? ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं समझ में आया तो उसको आप बताइए जहाँ पे कोई दिक्कत हो। ठीक, आइए हम देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या है। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसे अनियमित, आकस्मिक और सावधिक, ठीक, जो सब विधियों का जो प्रयोग करके शिक्षा दी जाती है, सब विधियों का, उसका मतलब होगा सावधिक शिक्षा भी कहा जाता है। सावधिक शिक्षा भी कहा जाता है। अनियमित मतलब कोई इसका नियम नहीं है। ठीक, अनियमित है, इसका कोई रूप नहीं है। ठीक, किसी भी प्रकार दी जा सकती है। ठीक, आकस्मिक, ठीक, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आपने औपचारिक शिक्षा में पढ़ा था समय, स्थान, ये सब पढ़ा था, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं है। आकस्मिक, कब कहाँ आपको शिक्षा दी जाने लगेगी आपको पता ही नहीं रहेगा। जहाँ जैसी परिस्थिति बनेगी, जैसी परिस्थिति बनेगी उसी परिस्थिति के अनुसार आपसे ज्यादा जानकार जो व्यक्ति होगा आपको वहां पे ज्ञान देना चालू करेगा। ठीक, आकस्मिक ये हो गया। ठीक, सावधिक शिक्षा भी कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है, अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो अनायास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। अनायास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक, आप सोचे नहीं रहेंगे, जो चीज आप सोचे नहीं रहेंगे वहां पे आपको शिक्षा मिल जाएगी। ठीक, यह शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार और आचरणों में सुधार करती है। यह शिक्षा कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा जो है, यह शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार और आचरणों में सुधार करके उसको भावी जीवन के लिए तैयार करती है। अनौपचारिक शिक्षा जो है भावी जीवन के लिए तैयार, आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक, उसके लिए तैयार करती है। इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता है। कोई पहले से योजना नहीं बनाई जाती है। ठीक, कि योजना बना करके शिक्षा दी जाती है। आप लोगों ने पढ़ा औपचारिक शिक्षा में योजनाबद्ध तरीके से, जो है क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई योजना पूर्व से नहीं, पहले से नहीं बनाई जाती है। ठीक, ये जहाँ जैसा समय आता है, जैसी परिस्थिति होती है, उसी के अनुरूप ये शिक्षा दी जाती है। ठीक, बालक इसे परिवार के सदस्यों, ठीक, बालक इसे परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके भी प्राप्त कर सकता है। अनौपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? बालक जो है जब परिवार के सदस्यों में रहता है, पास पड़ोस के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल जो है बना करके रखता है, तो वहां से भी ये अनौपचारिक शिक्षा ले लेता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं परिवार में, पास पड़ोस में, कहीं पे जब बच्चा कोई मिस्टेक करता है, गलती करता है, तो उसको वहां पे चाहे संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है, ठीक, या सभ्यता संस्कार, ठीक, उसके बिहेवियर से संबंधित, बच्चा शरारती है तो उसको अगर कहीं पे शरारती करते हुए देखा गया, वहाँ पे उसको बताया जाता है बच्चे को इस तरह से नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े का मान सम्मान, ये सब जो है
मैदान में होते हैं, एक दूसरे से संबंध बना करके वहाँ खेलते हैं। तो जिस बच्चे को जहाँ पे कोई स्किल या नहीं पता रहता है तो वहाँ पे दूसरा व्यक्ति उसको बताता है, सिखाता है। ठीक, सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते खेलते कूदते बातचीत करके भी प्राप्त कर सकता है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया निम्नलिखित है, इसको शॉर्टकट में लिख दिया। आप यहाँ पे लिखेंगे अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपको दर्शाने के लिए दे दिए हैं कि निम्नलिखित हैं, तो आप पूरा लिखेंगे अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित एवं पूर्व निर्धारित नहीं होता है। अभी आपको पहले बताया कि इस शिक्षा में पहले से कोई निर्धारित नहीं रहता है, जैसा समय निश्चित परिस्थिति जो आती है उसको देख करके वहां पे शिक्षा दी जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक, सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति, जैसे औपचारिक शिक्षा में आपने पढ़ा कि विद्यालय के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो विद्यालय में एक निश्चित व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा, वो अध्यापक होगा। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किसी से भी कहीं पे भी प्राप्त किया जा सकता है, वो चाहे खेल के मैदान हो, पास पड़ोस हो, ठीक, उठते बैठते सार्वजनिक स्थान कहीं पे भी हो, कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट आपका अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक, ये आज से नहीं, सदियों से जो है अनौपचारिक शिक्षा हमारे बड़े जो आसपास में परिवार में या कहीं पे भी ऐसे स्थान पे जो हमसे बड़े होते हैं, जो जानकार होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कहीं न कहीं पे शिक्षा देते रहते हैं और ये हमेशा से चलती चली आ रही है, अपने से छोटे को शिक्षा दी जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे हमने सिर्फ महत्व लिखा है, इसका मतलब होगा अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। आप लोग लिख लेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा का महत्व, हमने सिर्फ महत्व लिख दिया है। ठीक, इसका महत्व क्या है? जीवन उपयोगी ज्ञान एवं अनुभव प्रदान करती है। कौन? अनौपचारिक शिक्षा जो होती है जीवन उपयोगी, जो जीवन में उपयोग आने वाले ज्ञान है, ठीक, अनुभव है, उसको जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट बताता है इसके द्वारा सामाजिक दक्षता, ठीक, प्राप्त होती है। सामाजिक दक्षता कि समाज में कैसे रहा जाता है, ठीक, सामाजिक संबंध, आपसी तालमेल, ये कैसे व्यक्ति को बनाने में सहायक होते हैं। ठीक, एक दूसरे के सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, ये सब इस शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा, अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, अनौपचारिक शिक्षा वह है जो जीवन के विभिन्न अनुभवों से प्राप्त होती है। ये जो जीवन है एक लंबा जीवन है, मनुष्य का जीवन लंबा जीवन है। ठीक, ये जो है माता पिता से भी ये शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। क्यों? इसलिए माता पिता की उम्र काफी होती है अपने बच्चे से, और उनके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं जिससे उनको अनुभव प्राप्त हो रहता है। या हमसे जो बड़ा व्यक्ति है, उम्र में हमसे जो बड़ा व्यक्ति है, उसके जीवन में 50 साल का व्यक्ति है तो उसके जीवन में कुछ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं, उसको अनुभव प्राप्त हुआ रहता है। तो वो अनुभव अपने से छोटे वालों को देता है कि नहीं बेटा, ये कार्य आप करोगे तो यहाँ पे आप सफल नहीं हो पाओगे। वो परिणाम को आपको दिखा देता है, बता देता है, पहले इसलिए बता देता है, उसका जीवन इतना लंबा हुआ रहता है, उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं कि उससे वो सीख लिया रहता है और वो सीख जो है अपने से छोटे को बताता है। ठीक बच्चों, चौथा पॉइंट आता है यह शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित है। यह शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित है। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में औपचारिक शिक्षा पढ़ा, शिक्षा की विशेषता पढ़ा और औपचारिक शिक्षा का महत्व पढ़ा। इस वीडियो में भी अनौपचारिक शिक्षा के विषय में आप लोग जाने, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता और अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। ठीक, अब आपको इसमें अंतर लाना पड़ेगा, परीक्षा में पूछा जाएगा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। आपको पहली वीडियो से और एक दूसरी वीडियो से आपको पता चल जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा
पूरा दिखा दिया गया है, बता दिया गया है, तो आप खुद लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम नहीं बताएंगे औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। अगर इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन आती है अंतर लिखने में तो कमेंट में बताइए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। ठीक, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा दूरस्थ शिक्षा। ठीक, ये समाप्त होता है। धन्यवाद।